यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 से कला उत्सव प्रारंभ करवाने का निर्णय किया गया और इसी के माध्यम से हमारे स्कूली जीवन में विद्यार्थियों की कला को पहचानना, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, निखारना और अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, सांस्कृतिक रूप से हमारी ये बहुत समृद्ध विरासत रही है। और इतने बड़े विविधता वाले देश में एक अंतरंग सांस्कृतिक धारा जो बह रही है, उस धारा के माध्यम से दुनिया में वैसे भी भारत की एक अलग पहचान है। और ऐसे में कला की अगर बात कहें तो हमारे लिए हमारे देश की अतीत के ऐसे कई सारे पक्ष है जिसको हम देखेंगे तो हमको अपने उस बात को उस रूप में देखने का एक अलग आनंद भी आएगा और उस रहस्य से भी परिचित होंगे। जैसे हमारे जीवन के अंदर दुनिया के 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन एकमात्र देश भारत ऐसा है जहां पर व्यक्ति अगर मर गया तो मरने के बाद उसको कभी भी मर गया ऐसा शब्द नहीं लगाएंगे। उसके लिए कहा गया कि शांत हो गया। शांत होने का मतलब ही है कि उसके 7 स्वर जैसे हमारे स्वर संगीत के भी होते हैं अपने शरीर के अंदर। जैसे वैदिक वाक्य यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहां हमारे प्राण नदी, पहाड़, पर्वत पूरी प्रकृति में एक समान है और जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही हमारा ब्रह्मांड है। इस बात को समझने के लिए अतीत के काल से अगर किसी को जाना जाता है तो हमारी सनातन संस्कृति को जाना जाता है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए हमारे देवी देवताओं को भी अगर देखें तो मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं तो मध्य प्रदेश की इस धरती पे आए, महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनने अपना शिक्षा अध्ययन का काल पूरा किया। और कलाओं में भी 64 कला, 14 विद्या, अगर इस सब में कोई निष्णात हुआ है तो वो एक ही नाम है जिनको जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जिनको जीते जी शिष्य को गुरु के समान दर्जा अगर मिला है तो अपनी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मिला है। और हमने सबने देखा है कि अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के माध्यम से उनने अपने जीवन के विविध पक्षों को विविध समय अलग अलग प्रकार से जिया है। हम उनकी एक कला बांसुरी वादन में देखते हैं, उसका आनंद हमको आता है। योग विद्या के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वो एक रूप ध्यान में आता है। विराट स्वरूप की बात भी जब कही जाती है, या महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनकी अपनी दक्षता के बलबूते पर ये एक ऐसा पक्ष आता है जो अपने जीवन काल में विद्या और कला दोनों का संयुक्त प्रकटीकरण है। वो संयुक्त प्रकटीकरण कैसा है, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार जो आया है उसको जाना है और आने के जाने के क्रम में हमारे बीच प्रत्येक जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक समय उतना ही महत्व का है हमारे लिए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण उनके बलबूते पर हमारे माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से दिखते हैं। आपके यहाँ पर भी इस कला उत्सव के माध्यम से आपने भी वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया माननीय मोदी जी के माध्यम से। कितना अच्छा लगता है कि कथकली की बात भले होती है, लेकिन भगवान कृष्ण हो और अलग अलग देवी देवताओं की पूरी कथा सुनाने के लिए नृत्य शैली से भी कथा कही जा सकती है। ये हमारी कितनी अच्छी परंपरा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बैठ करके पारायण कराने की पद्धति तो हमने सुनी होगी, लेकिन नारदी संकीर्तन के माध्यम से वो भी कोई भागवत होती है। ये भागवत अगर दिखाई देती है तो ये हमारे यहाँ दिखाई देती है। हमारे लिए एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से अतीत से काल के इतिहास को जानने का। लेकिन भोपाल में अगर बात कर रहा हूं तो राजा भोजपाल याद करता हूं, राजा भोज याद करता हूं। हमने सबने एक मुहावरा सुना होगा, वो मुहावरा गलत है। मैं आपको उसका अतीत का इतिहास बताना चाहूंगा।
मुहावरा कहते कहां राजा भोज और कहां। अब ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो मैं बताना जा रहा हूं। ये मुहावरा गलत है।